शिवपुर कभी अमन का प्रतीक था। घने हरे भरे जंगलों के बीच बसा ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन खेती बाड़ी में और शामें कहानियां सुनने सुनाने में बीतती थी। बच्चों की हंसी गली कूचों में गूंजती रहती थी। हवा में चमेली और लकड़ी के धुएं की खुशबू होती थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी जीवन और जीविका का स्रोत था। गांव का तालाब पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा शिवपुर का दिल था। औरतें वहां कपड़े धोने और गपशप करने जमा होती थीं। बच्चे उसके ठंडे पानी में छपछपाते और खेलते थे। दिन भर की मेहनत के बाद मर्द वहां पानी पीने आते थे। तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, यह समुदाय की जगह, शांति की जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन फलता फूलता था, लेकिन यह शांति टूट गई। शिवपुर पर एक काला साया छा गया जिसने कभी परिचित परिदृश्य को डर के कैनवास में बदल दिया। कभी हंसी से भरी हवा अब डर के फुसफुसाहट से भर गई। कभी जीवंत गांव अब परछाइयों और बेचैनी की जगह बन गया था। जाने पहचाने रास्ते अब खतरनाक लग रहे थे। पत्तों की सरसराहट चिंता का कारण बन रही थी। शिवपुर का दिल, गांव का तालाब आतंक का स्रोत बन गया। यह बदलाव धीरे धीरे आया, सुबह की धुंध की तरह रेंगता हुआ। पहले तो यह सिर्फ एक एहसास था, बेचैनी का एहसास जो ग्रामीणों पर छा गया था। फुसफुसाहट शुरू हुई। अजीब घटनाओं की कहानियां, रात में बेचैन करने वाली आवाजों की। परछाइयां लंबी होती दिख रही थीं और गांव को घेरने वाला जाना पहचाना जंगल अब खतरनाक लग रहा था। प्रकृति की कभी परिचित आवाजें अब एक भयावह स्वर लेती हुई प्रतीत हो रही थीं। पहली गुमशुदगी लगभग किसी ने नोटिस नहीं की। अपनी हंसमुख अदाओं के लिए जानी जाने वाली एक युवती एक शाम घर नहीं लौटी। शुरुआत में इसे प्रेमियों का झगड़ा, एक अस्थायी अनुपस्थिति समझा गया, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, चिंता ग्रामीणों के दिलों में घर करने लगी। तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। जंगल, जो कभी आराम का स्रोत था, अब एक काला रहस्य छुपाए हुए था। फिर एक और महिला गायब हो गई। इस बार खतरे की घंटी जोर से बजी। गुमशुदगी इतनी जल्दी जल्दी हुई कि इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता था। गांव में डर का साया मंडराने लगा। उसकी बर्फीली उंगलियां ग्रामीणों के दिलों को जकड़ने लगीं। जाने पहचाने रास्ते अब खतरनाक लग रहे थे। पत्तों की सरसराहट चिंता का कारण बन रही थी। गायब होने का एक भयानक पैटर्न था। सभी महिलाओं को आखिरी बार गांव के तालाब के पास देखा गया था। यह एक जो कभी गतिविधियों का केंद्र थी, अब डर की जगह बन गई थी। गांव की औरतें इससे बचती थीं। उनकी हंसी की जगह चिंतित फुसफुसाहट ने ले ली। बच्चे, जो कभी उसके पानी में खेलने के लिए इतने उत्सुक रहते थे, अब दूर रहते थे। उनके मासूम खेलों की जगह डर भरी निगाहें आ गईं। कभी जीवंत तालाब, जो साफ नीले आकाश को दर्शाता था, अब गांव के डर का एक काला प्रतिबिंब रखता हुआ लग रहा था। पानी, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब खतरे की एक धारा ले जाता हुआ लग रहा था। प्राचीन बरगद के पेड़, जो कभी ताकत और लचीलेपन के प्रतीक थे, अब लंबी अशुभ परछाई डालते हुए प्रतीत हो रहे थे। तालाब, जो कभी शिवपुर का दिल था, अब उसके डर का केंद्र लग रहा था। पहले शव की खोज ने शिवपुर में हलचल मचा दी। यह गांव के तालाब में तैरता हुआ पाया गया। उसकी बेजान आंखें आसमान की ओर देख रही थीं। महिला के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर निशान थे, संघर्ष के संकेत। शांत तालाब दहशत का दृश्य बन गया था। आदर्श गांव हिंसा से सना हुआ था। कुछ दिनों बाद दूसरा शव उसी भयानक अवस्था में मिला। दोनों मौतों में समानताएं निर्विवाद थीं। यह स्पष्ट था
कि शिवपुर की छाया में एक शिकारी दुबका हुआ था। उसकी उपस्थिति गांव की भेद्यता की एक भयावह याद दिलाती थी। तालाब, जो कभी सांत्वना का स्थान था, अब सामने आ रही त्रासदी की भयावह वास्तविकता को दर्शाता था। गांव में दहशत फैल गई। डर ने उस शांति की जगह ले ली जो कभी शिवपुर की पहचान थी। ग्रामीणों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उनकी नींद बुरे सपनों से बाधित हो गई। रात की कभी परिचित आवाजें अब एक भयावह स्वर लेती हुई प्रतीत हो रही थी। बच्चों की हंसी की जगह बड़ों की फुसफुसाहट ने ले ली। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने संभावित समाधानों पर चर्चा की। उनके चेहरे चिंता से ग्रस्त थे। कुछ ने रात में गांव में गश्त करने के लिए एक निगरानी दल बनाने का सुझाव दिया। दूसरों ने अधिकारियों से मदद मांगने की बात कही, लेकिन डर ने उनके फैसले पर पानी फेर दिया था और उनके विचार विमर्श से कोई ठोस योजना नहीं बनी। डर का साया शिवपुर पर मंडरा रहा था, उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। भाग 4, बढ़ता डर और बेकार की तलाश। ग्रामीणों ने शिवपुर को घेरने वाले घने जंगल में तलाशी दल का आयोजन किया। उन्होंने लापता महिलाओं के नाम पुकारे। उनकी आवाजें पेड़ों से गूंज रही थीं, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। जंगल, जो कभी जीविका का स्रोत था, अब उनकी हताशा का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। अपने रहस्यों को अपने पास रखे हुए था। सरसराते पत्ते और चहचहाते झींगुर लापता महिलाओं की खामोशी को बढ़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे। पुलिस पहुंची। उनकी उपस्थिति शिवपुर पर आई भयावह वास्तविकता की एक कठोर याद दिलाती थी। उन्होंने ग्रामीणों से पूछताछ की। उनकी पूछताछ से बेचैनी की भावना बढ़ गई। उन्होंने शवों की जांच की। उनके गंभीर चेहरे अपराधों की भयावहता को दर्शाते थे, लेकिन उनकी जांच से कोई सुराग नहीं मिला। हत्यारे की पहचान का कोई सुराग नहीं मिला। डर व्यामोह में बदल गया। ग्रामीणों ने एक दूसरे को शक की निगाह से देखा। उनके बीच अनदेखे शिकारी ने विश्वास को खत्म कर दिया। कभी घनिष्ठ समुदाय बिखरने लगा, उसकी एकता के धागे डर से टूट गए। घर की चार दीवारी के भीतर एकांत कारावास ने साझा भोजन और शाम की सभाओं को कम कर दिया। रातें आतंक का समय बन गईं। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती थी। नींद एक विलासिता बन गई। उसकी जगह लगातार सतर्कता की स्थिति ने ले ली। अंधेरा, जो कभी गांव को एक आरामदायक आलिंगन में लपेटता था, अब एक खतरनाक उपस्थिति का आभास देता था। शिवपुर की कभी शांत रातें अब डर की खामोश चीखों से भर गई थीं। भाग 5, भूतिया दिखावट और अलौकिक की फुसफुसाहट। जैसे जैसे दिन बिना किसी जवाब के बीतते गए, अलौकिक की फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने तालाब के पास एक भूतिया आकृति देखी है। उसका अलौकिक रूप पेड़ों से होकर गुजर रहा है। दूसरों ने रात में भयानक चीखें सुनने की बात कही, ऐसी आवाजें जो जंगल की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थीं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलीं, डर और हताशा से प्रेरित। पुलिस द्वारा दिए गए तर्कसंगत स्पष्टीकरणों को अपर्याप्त बताकर खारिज कर दिया गया। ग्रामीण, जिनके मन आतंक से ग्रस्त थे, सांसारिक की तुलना में अलौकिक पर विश्वास करने के इच्छुक थे। जैसे जैसे डर बढ़ता गया, वास्तविकता और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली होती गई। एक महिला ने कसम खाई कि उसने तालाब से एक भूतिया आकृति निकलते हुए देखी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। उसने इसे एक महिला के रूप में वर्णित किया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा एक खामोश चीख में विकृत था। उसकी कहानी, हालांकि कुछ लोगों ने संदेह के साथ सुनी, उस गहरे डर के साथ प्रतिध्वनित हुई जिसने गांव में व्याप्त कर लिया था। दिखावट अधिक बार होने लगी, विवरण अधिक विशद। तालाब के पास हमेशा भूतिया आकृति दिखाई देती थी। उसकी उपस्थिति दुखद मौतों की निरंतर याद दिलाती थी। तालाब,
जो कभी जीवन का स्थान था, अब दूसरी तरफ का पोर्टल लग रहा था। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला था,